अपने। पहले जब छोटे हुआ करते थे, सुबह सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करके निकला करते थे। हमारा जो एरिया है, बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ बड़ौद से, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर पहले जिस टाइम हमने शुरू किया था उस टाइम पर लड़कियों का थोड़ा सा माहौल कम था स्पोर्ट्स के लिए। तो बेसिकली मैं और मेरे फादर सुबह सुबह उठ के रनिंग के लिए जाया करते थे, ताकि जब तक लड़के आए तब तक का हम अपना सब कुछ ख़त्म करके आ जाएं। लेकिन आज माहौल बदल रहा है। हमारी ऑफिस में बैठ के भी बात हो रही थी कि लड़कियां अब पहले से आगे आ रही हैं। तो बेसिकली मेरा पहला पॉइंट है, अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझें, क्योंकि लड़कियां ही लड़कियों को दबाती है। सॉरी मैं ये बात बोल रही हूँ, इसलिए एक दूसरे को हमें एडमायर करना है। कभी भी आप किसी भी लड़की को देख के जेलस फील ना करें। अगर आपको कोई लड़की अच्छा करते हुए दिख रही है तो उसको हमेशा एडमायर करें, क्योंकि एक लड़की आगे बढ़ेगी तो 10 लड़कियों के लिए उदाहरण बनती है। अगर मैं आज आगे खड़ी हूँ, आज मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो शायद मैं 10 लड़कियों के लिए उदाहरण बनूंगी, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करूंगी। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना है अपने अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया है, क्योंकि हमारे अंदर एक जो जानवरों से हमें अलग करता है वो हमारे अंदर है बुद्धि और विवेक। जो पेशेंस दिया है, जो चीज़ों को समझने की पावर दी है, वो सिर्फ इंसान के अंदर है। तो इंसान अपने एग्रेशन को, अपनी चीज़ों को गलत जगह से हटाकर सही चीज़ों पे लगा सकता है। राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों को जंग, सुबह का सूर्य वही बनकर चमकता है। तो हम जब भी कुछ भी करते हैं, आज अगर मैं स्ट्रगल में हूँ और आज अगर ये लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए, सबके लिए है, अगर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत परेशानी में हूँ, तकलीफ में हूँ और आज मुझे दबाया जा रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, या फिर आप अपने काम को जो भी आप कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, डजंट मैटर, आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान को एक फेज आता है जब आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है कि शायद ये वक्त मेरा नहीं है, लेकिन सब्र रखो, वक्त ज़रूर बदलता है और एक दिन हमारा भी आएगा। अगर हमें इस बात पे एतबार है तो इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने सपने से दूर कर सके। तो एक शायरी है, एक इंसान जिसके पास हुनर है, वह अपने जीवन में कुछ नहीं करता अगर उसके पास अनुशासन नहीं है। तो डिसिप्लिन, बात स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ भी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने काम को अहमियत नहीं देंगे तो हम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमें बी डिसिप्लिन। जिंदगी में हमें अपने किरदार को ऐसे निभाना है, जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ, पर्दा गिरे तो लोग तालियां बजाते रहे। जैसे मूवी देखते हैं ना, मूवी के बाद बोलते हैं अरे वाह क्या मूवी थी। तो ऐसे ही जिस दिन आप आउट हो रहे हो, आप इस दुनिया से जा रहे हो, तो लोगों को आपके लिए ताली बजानी चाहिए। जैसे आज हमारे बीच में प्रकाशु तोमर जी हैं, वो एक एज के बाद आज भी दुनिया में नाम कमा रही है। तो बेसिकली हमें भी ऐसा ही बनना है कि अंत तक हम जब भी इस दुनिया से जाए तो लोग बोले कि वाह क्या इंसान था। पर ऐसे करने के लिए ना जज्बा होना चाहिए, वो भूख होनी चाहिए आपके अंदर, कि अगर आपके अंदर जुनून है किसी चीज़ को पाने का, तो शायद हम किसी भी अपने काम से दूर नहीं है। अगर आपने कुछ ठाना है ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए, ज़रूरी नहीं हमारे पास पैसा हो, ज़रूरी नहीं आपके पास उपलब्धियां हो, ज़रूरी नहीं आपके पास फैसिलिटीज़ हो, लेकिन सबसे बड़ा आपका अंदर का जुनून होना चाहिए, वो भूख होनी चाहिए आपके अपने काम के लिए। अगर वो है तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है। आज आप लोग बैठे हो ना, हम आपको देखने आए हैं।
हम लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए प्रोग्राम हो रहा है। और शायद आज आप लोगों में से ही कोई हमसे भी बड़ा बन के निकले जो यहाँ पे आके कुछ बोल रहा होगा, शायद इससे भी बड़ी जगह में आप बोल रहे होंगे। तो आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहाँ सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। जैसे कि अभी हमारे पास ऑप्शंस है, हम सोचते हैं हमें क्या करना है, ये कर ले वो कर ले, इसमें सक्सेस होंगे नहीं होंगे। तो हमें अपना एक फिक्स रास्ता चुनना है। वो बोलते हैं लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। शायद आज इस पूरे कॉलेज में पता नहीं कितने लोग होंगे, कितने बच्चे होंगे जो खेल रहे होंगे या फिर जो अपना पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप गिने चुने हो जो आप यहाँ पे बैठे हो, और आप में से कोई गिना चुना निकलेगा जो एक आसमान तक पहुँचेगा। तो उसके लिए आपको जज्बा बहुत ज़रूरी है, और उस जज्बे के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ एक बहुत छोटा सा काम करना है। अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, उसके लिए एक छोटा सा काम है। सुनना चाहते हैं क्या है? आवाज़ नहीं आ रही, एक बार और। गेट वर्किंग, कीप वर्किंग, डोंट स्टॉप। सिर्फ लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कभी रुकना नहीं है। अगर हमने ये ठान लिया है, मुश्किलें कितनी भी आए, कुछ भी आए। आपने देखी एक मूवी मांझी करके मूवी आई थी, उसने पहाड़ खोद दिया था, देखी है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुश्किलें क्या है, धूप है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जोश दिखना चाहिए। और मुझे पता है आप में से 100% कोई ना कोई एक आज ये इरादा करके जाएगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है और मुझे इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोलना है। तो अगर ये आप जज्बा रखते हैं तो आपको हर दिन सिर्फ 1% बेटर करना है अपने को। अगर आपने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है तो सिर्फ 1% बेटर करना है। आज से हमें कल 1% बेटर बनना है, चाहे वो आप कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी में। बड़ों का सम्मान करें, सबसे पहली चीज़ आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो सबसे पहले गिव एंड टेक, ये जो वर्ल्ड है ना, गिव एंड टेक है। आप जो दोगे ना उसका डबल मिलेगा। आप किसी को गाली दोगे तो 4 गाली मिलेंगी, आप थप्पड़ मारोगे ना तो 4 थप्पड़ पक्का मिलना है, याद रखना इस बात को। तो हमेशा गिव एंड टेक का रूल बनता है। तो आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा नहीं करोगे, अगर रोते रहोगे ना, हाय मेरी किस्मत खराब, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं। कीप वर्किंग, कीप वर्किंग। अगर आपने अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो बस कीप वर्किंग, डोंट स्टॉप। जिंदगी में मुश्किलों का आना, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ द लाइफ है। ये तो पता है ना, खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी, ये सब चलता रहता है। तो जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ द लाइफ है। आप इसको कैसे जी रहे हो ना, ये आर्ट ऑफ द लाइफ है। तो हमें आर्ट ऑफ द लाइफ सीखनी है जिंदगी कि हमें जीना कैसे है। अगर आप कहीं जा रहे हो ना, अपनी शख्सियत में इतना दम रखो कि अगर कोई जान भी ना पाए ना आपको, आप खुद जबरदस्ती बनवा दो। ऐसा होना चाहिए ना। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आपके अंदर हुनर होगा, और हुनर के बाद आप उस पर कंटिन्यू वर्क करते रहोगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मार्च पास हो रही थी, हम यहाँ खड़े थे, मुझे जोश दिख रहा था आप लोगों में। तो बस मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ, एवरीडे अपने आप को 1% बेटर करो। आप देखो साल में 365 दिन होते हैं, अगर हमने 365 दिन काम किया तो कितना चेंज हमारी लाइफ में आएगा सिर्फ 1% बेटर करने से। अपने काम पे फोकस करो, अपने साथियों को एडमायर करो, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के चलो। जिंदगी कभी भी अकेला आपको कभी सक्सेस नहीं करती है। जब आप टीम में काम करके चलते हो ना, और आप चाहते हो कि आपके साथ वाले भी सक्सेस लें, तो शायद आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो बस मैं अपनी बातों को, अपने शब्दों को यही ख़त्म करते हुए बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी, हिम्मत मत हारो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने ठान लिया है तो ज़िंदगी में कभी भी आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते हो। किसी को अगर प्रियंका चोपड़ा चाहिए तो निक जोन्स बनना पड़ता है। बन के दिखाओ ना, अगर दम है बन के दिखाओ।
अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो वैसा बनना पड़ेगा, तब वो आप उसको हासिल कर सकते हो। तो दम दिखाओ, डरो मत, बढ़ते रहो और हमेशा गिव एंड टेक याद रखो, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि शायद मेरी बातों से कोई इंस्पायर और कभी ज़िंदगी में मैं उसको मिलूँ, तो शायद कोई आप में से कोई एक आगे आए और ऐसा बन के दिखाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसी बात पे 3 नारे लगाते हैं देश के नाम, क्योंकि हम देश के लिए खेलते हैं और हमारे लिए हमारा धर्म जो है वो देश है और कोई हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म सिर्फ देश है। देश के लिए आप क्या कर सकते हो, देश को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना है। हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना विकास करना पड़ेगा और जिस दिन हम अपना विकास कर लेंगे, देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। तो देश के लिए 3 नारे, और इस बात को सोचते हुए कि हमें हर दिन अपने आप को 1% आगे बढ़ाना है। तो कौन कौन मेरे साथ है, मुझे आवाज आनी चाहिए जोर से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और एक और चीज, जब हम जाते हैं ना बाहर खेलने के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ओलंपिक्स देखे होंगे, नीरज चोपड़ा को देखा होगा। फ्लैग ऊपर जाता है तो क्या होता है, नेशनल एंथम प्ले होता है, रोंगटे खड़े होते हैं। रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि देश के लिए कुछ हो रहा है। तो सब चीजें छोड़ के ना दिमाग में, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, उसने मेरे साथ क्या किया, ये सब चीजें दिमाग से निकाल के सोचो देश की तरक्की कैसे करनी है। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे तो इस संसार को, नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ऐसा दे के जाएं कि दुनिया याद करे। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, ma'am. Your exemplary words of motivation have been etched in our hearts forever. I would now like to invite